नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना को 2024 के अंत तक अपना व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम मिल जाएगा। बता दें कि महिंद्रा डिफेंस ने इन प्रणालियों की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध भी हासिल किया। हालांकि कितनी संख्या में इन्हें लिया जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अल्करान के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक 81 mm का डिप्लॉयबल मोर्टार सिस्टम है जो कि अपनी सुपीरियर गतिशीलता के लिए जाना जाता है। महिंद्रा के बख्तरबंद लाइट स्पेशलिस्ट वाहन पर इसे इंटीग्रेट किया गया है, जो कि इस वाहन की एक्यूरेसी और फायरिंग स्पीड को बढ़ाएगा, यानी कि युद्ध के मैदान में इसकी उच्च मारक क्षमता होगी। अल्करान को दुनिया की सबसे हल्की और पूरी तरीके से डिजिटल और ऑटोमेटेड मोटार सिस्टम कहा जाता है। विशेष रूप से शूट एंड स्कूट ऑपरेशन के लिए इसे डिजाइन किया गया है और ये महत्वपूर्ण रूप से टैक्टिकल लाभ देता है। और अल्करान VMIMS का भारतीय सेना में शामिल होना भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाएगा। इससे भारतीय सेना की जो ओवरऑल ऑफेंसिव क्षमता है वो बढ़ेगी और टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी, खासकर की डायनेमिक कॉम्बैट सिचुएशन में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज इंडिया कोस्ट गार्ड के लिए 4069.78 करोड़ रुपए की लागत पर 9 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH Mark 3 MR की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि भारतीय तटरक्षक बल की क्षमता को और बढ़ाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना अब अपने जो रनवे हैं उनकी तेजी से मरम्मत करने के लिए फोल्डेबल फाइबर ग्लास मैट को खरीद रही है, जिन्हें की स्वदेशी कंपनियों से ही खरीदा जाएगा। दरअसल ये जो फोल्डेबल फाइबर ग्लास मैट, जिन्हें की FFM कहा जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण है भारतीय वायुसेना के लिए। आपको बता दें कि इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्षतिग्रस्त रनवे को शीघ्र यानी कि जल्द से जल्द मरम्मत करने के लिए किया जाता है, ताकि हमारा जो एयर ऑपरेशन है वो सुनिश्चित रहे। दरअसल ये एक फाइबर ग्लास पॉलिएस्टर रेजिन मिश्रित से बनी एक हल्की, तेजी से खुलने योग्य चटाई है। बता दें कि इन कठोर मैटों को बुना जाता है और विशिष्ट आकार में इन्हें काटा जाता है, जिससे कि रनवे पर जो बड़े गड्ढे होते हैं उन्हें त्वरित और बेहतर तरीके से कवर कर दिया जाता है। युद्धकाल या फिर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब रनवे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो समय काफी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में अगर ट्रेडिशनल रूप से इन्हें ठीक किया जाए तो काफी वक्त लग जाता है, जिससे कि एयर ऑपरेशन में बाधाएं आ सकती है। लेकिन दोस्तों ये जो फोल्डेबल फाइबर ग्लास मैट्स यानी कि FFM है वो गेम चेंजर होंगी। कहा ही जा रहा है कि भारतीय वायुसेना भारतीय विक्रेताओं से सालाना FFM के 122 सेट हासिल करेगी और जिनमें करीबन 192 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। दोस्तों इस कदम से न केवल भारत की वायु रक्षा क्षमता मजबूत होगी, बल्कि घरेलू उद्योग को भी एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आइडेक्स पहल के तहत भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट यानी कि हैप्स के डिजाइन और विकास के लिए मेसर्स न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है। बता दें कि हैप्स का इस्तेमाल विस्तारित निगरानी के लिए किया जाएगा, जो कि हमारी नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा। आपको मैं बता दूं, ये जो हैप्स है वो मूल रूप से आकाश से सौर ऊर्जा से संचालित सैटेलाइट UAV है, जिसका इंड्योरेंस यानी कि इसकी जो सहन शक्ति है वो 7 से 90 दिनों तक होगी। एल्टीट्यूड होगा इसका 20 किलोमीटर तक और ये अपने साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ऑब्लिक IR SAR कॉमेट जो पेलोड है वो ले जा सकती है, यानी कि 5 से 30 किलोग्राम के पेलोड ये अपने साथ ले जा सकता है और ये लगातार 90 दिनों तक नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध, मैरीटाइम एंड बॉर्डर सर्विलांस कर सकता है और ये छोटे रनवे से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि चीन अरुणाचल प्रदेश में तवांग को अन्य भारतीय स्थलों से जोड़ने वाली 4000 मीटर लंबी सुरंग बनाने का सख्ती से विरोध करेगा और उसने भारत के साथ इसका विरोध भी दर्ज कराया है। चाइना कह रहा है कि भारत सैन्य उद्देश्यों के लिए बुनियादी ढांचों का उपयोग करेगा। साथ ही चीन अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा करता है। इस बारे में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था, लेकिन अब वो इस टनल को लेकर भी काफी विवाद कर रहा है। हालांकि चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि सीमा मुद्दों को जल्द से जल्द हल करना चीन और भारत दोनों के साझा हितों में होगा और उम्मीद हम करते हैं कि दोनों पक्ष जल्द ही आपस में एक स्वीकार्य वाला जो समाधान है वो ढूंढ लेंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भी चाइना को साफ तौर पर जवाब दिया है। एस जयशंकर जी ने कहा है कि सीमा विवाद में कोई नहीं जीत रहा, दोनों देशों के बीच तनाव से हम दोनों में से किसी का भी भला नहीं होगा। भारत विवाद का निष्पक्ष और उचित परिणाम चाहता है। ऐसे में दोस्तों दोनों तरफ से बयान जारी किए जा रहे हैं, यानी कि दोस्तों चाइना भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है, क्योंकि उसकी सेना को इतनी आदत है नहीं कि हाई एल्टीट्यूड पर वो ज्यादा समय तक रहे। दूसरी बात यह है कि चाइना को वहां पर काफी नुकसान ही हो रहा है। ऐसे में दोस्तों
जो मुद्दे हमारे बने हुए चाइना के साथ, वो हमारे ही यानी कि भारत के ही समझौतों के आधार पर ही होंगे, ना कि चाइना के कहने पर। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, जिसे कि CBRN WPS Mark II कहा जाता है, उसे लेह लद्दाख के लुकुंग में तैनात किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना की PLA ने भारतीय सीमा के करीब काराकोरम में मिसाइल लैंडिंग अभ्यास का आयोजन किया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO ने सफलतापूर्वक वेपर साइकिल कूलिंग सिस्टम को तैयार किया है, जो कि अपग्रेडेड उत्तम मार्क 3 रडार के लिए है। बता दें कि ये जो रडार है वो सुपर सुखोई फाइटर जेट के लिए है, जो कि ISR रडार की जो हीट जनरेशन है उसे मैनेज करेगा, और ये काफ़ी क्रूशल होता है नेक्स्ट जनरेशन रडार के फंक्शनिंग के लिए। आपको बता दें कि उत्तम मार्क 3 रडार, इसका टेस्ट इस साल शुरू हो जाएगा, जो कि सुपर सुखोई फाइटर जेट की जो सर्च और ट्रैक रेंज है वो 350 किलोमीटर तक बढ़ा देगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रॉयल थाई एयरफोर्स ने घोषणा की है कि वो करीबन 28 नए फाइटर जेट्स लेगी, वो भी 2 फेजेस में, जिन्हें कि 2028 से लिया जाएगा। रॉयल थाई एयरफोर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अब इसके लिए बिड्स को इनवाइट करेंगी, जिसमें कि अमेरिका, चाइना, इंडिया और रशिया शामिल होंगे। हालांकि यहां पर एयरक्राफ्ट बिड में अमेरिका की भागीदारी कम हो सकती है, क्योंकि थाईलैंड ने चाइना की सबमरीन्स खरीदी हैं। वहीं यहां पर भारत को एक बड़ा मार्केट मिल सकता है, लेकिन ये बात साफ नहीं है कि भारत उन्हें तेजस मार्क 1A या फिर तेजस मार्क 2 का ऑफर करेगा। आपको बता दें कि रॉयल थाई एयरफोर्स F-16 और ग्रिपन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है, लेकिन अब वो और ज़्यादा एडवांस ऑप्शंस पर विचार कर रही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कल तेजस फाइटर जेट में एक बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें हमारा पायलट तो सुरक्षित रूप से बच गया, लेकिन फाइटर जेट क्रैश हो गया। इसे लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हुए हैं, जिसमें कि इंजन फेलियर, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, वो एक सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आ गया है। लेकिन अभी और भी ज़्यादा इसमें डिटेल से अध्ययन किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जब ये फाइटर जेट क्रैश हो रहा था तो उस दौरान पायलट ने ग्राउंड स्टेशन में संचार किया और इंजन के फॉल्ट के बारे में जानकारी दी। बता दें कि इस दुर्घटना के अब इंक्वायरी की जा रही है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट का जो सर्विस रिकॉर्ड है वो भी देखा जाएगा, जिसमें कि इंजन का एग्जामिनेशन जो है उसे भी चेक किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मालदीव को तुर्की के मिले ड्रोन्स मिल चुके हैं, लेकिन अब इसे लेकर जो हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि जो ड्रोन मालदीव को मिले हैं वो बैराकटर 30 B2 ड्रोन्स है, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर है, और इन्हें मालदीव के नॉर्दर्न एयरफील्ड में तैनात किया गया। बता दें कि ये जो ड्रोन्स हैं वो सर्विलांस और एयर ट्रैफिक की जानकारी दे सकते हैं। साथ ही ये भारतीय नौसेना की जो मूवमेंट्स हैं उनकी भी खुफिया जानकारी जुटा सकते हैं और दुश्मनों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी टेंशन है दोस्तों भारत के लिए कि मालदीव को ये जो ड्रोन मिले हैं उसका फ़ायदा तुर्की और चाइना उठाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने हाल ही में जो नोटम वार्निंग जारी की थी, जिसका डेजिग्नेटेड एरिया 3550 किलोमीटर के आसपास है, और उम्मीद ये थी कि यहाँ पर K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जाना है, उसे अब कैंसिल कर दिया गया है। बात साफ है, क्योंकि चाइना का जो रिसर्च वेसल है वो आसपास घूम रहा है। इसे देखते हुए इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, तेजस मार्क 1A फाइटर जेट का कल लो स्पीड टैक्सी ट्रायल पूरा हुआ और कहा जा रहा है कि अब इसकी पहली फ्लाइट इस महीने होगी और अगले महीने इन्हें भारतीय वायुसेना में डिलीवर किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने NCC यानी कि नेशनल कैडेट कोर के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और इस मंजूरी के मिलने के बाद NCC में करीबन 3 लाख कैडेटों को शामिल किया जाएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री को उम्मीद ये है कि इस विस्तार से देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में NCC की बढ़ती मांग को भी पूरा किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 लाख कैडेट रिक्तियों के साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि 1948 में केवल 20,000 कैडेटों से NCC के पास अब 20 लाख कैडेटों की स्वीकृत संख्या होगी, जिससे ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन बन जाएगा। और इस विस्तार योजना के तहत 4 नए ग्रुप हेडक्वार्टर की स्थापना की जाएगी और 2 नई NCC यूनिटों को शामिल किया जाएगा। साथ ही इस विस्तार परियोजना का एक और महत्वपूर्ण फायदा यह है कि इसमें पूर्व सैनिकों को उनके कौशल और अनुभवों का लाभ उठाने का भी मौका मिल पाएगा, जिससे कि इन सैनिकों को NCC ट्रेनर के रूप में रोजगार देने का प्रस्ताव भी दिया गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से खुलासा किया गया है कि चाइना अब नए हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैयार कर रहा है और वो अब
इस क्षेत्र में काफी आगे है, जिसे कि आप परीक्षण के मामले में देख सकते हैं और तैनाती के मामले में देख सकते हैं। और दूसरी तरफ रशिया भी यहाँ पर अमेरिका से बेहतर बना हुआ है। अमेरिका की तरफ से खुद ये बात एक्सेप्ट की गई है कि अभी ध्वनि से 5 गुना अधिक गति वाले हथियारों का निर्माण करने पर अमेरिका जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। चीन का हाइपरसोनिक शस्त्रागार चीन की 20 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ है और चाइना इन हथियारों पर काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अमेरिका ने अभी तक एक भी हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात नहीं किया है, जबकि लगातार अमेरिका भी काम कर रहा है। हालांकि अमेरिकी एक्सपर्ट ने यह भी कहा है कि अमेरिका की सेना हाइपरसोनिक हथियारों को बनाने के लिए प्रतिबद्ध भी है, क्योंकि समय की ये मांग है ताकि दुश्मनों का मुकाबला करने की ये क्षमता अमेरिका के पास भी हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुनिया में दोस्तों भारत का डंका बजा जब भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का MIRV टेक्नोलॉजी के साथ परीक्षण किया, जिसकी गूंज दोस्तों हमारे दुश्मनों तक भी पड़ी। इस बारे में अब चाइना के गोबर टाइम ने भी एक बड़ी बात कही है। चाइना के इस मुंह बोले गोबर टाइम ने लिखा है कि भारत और चीन के बीच कुछ लोग दुश्मनी कराना चाहते हैं और पश्चिमी मीडिया इस काम को बतौर अच्छी तरीके से कर रही है। यही नहीं दोस्तों, भारत की इस प्रगति को चाइना ने सराहा भी है। भारत की सैन्य क्षमताओं में सुधार बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इससे ज़्यादा चिंतित नहीं हैं, क्योंकि सैन्य शक्ति में चीन से आगे भारत नहीं निकल सकता है। चाइना की मीडिया की तरफ से दोस्तों लिखा गया है कि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर रहा है और ये हमारे लिए एक वास्तविकता है। साथ ही चाइना ने लिखा है कि भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी मैच्योर हो गई है। भारत एक रॉकेट में कई सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में सक्षम है और MIRV तकनीक जो भारत ने विकसित की है वो इसकी नींव रखता है। इस क्षमता को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही दोस्तों उन्होंने लिखा है कि भारत हमेशा से वैश्विक सैन्य ताकत बनने की कोशिशें कर रहा है और भारत को अच्छी तरीके से पता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे अपनी रणनीतिक परमाणु क्षमताओं को बढ़ाना होगा। यानी कि दोस्तों चाइना तक भी भारत की गूंज गई है और इस टेस्ट के बाद चाइना के सुर भी बदलते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।